कन्या राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके छठे भाव में प्रवेश करेगी और छठे भाव में शनि देव आपके अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपकी चुनौतियां और मानसिक तनाव में कमी आएगी। नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाने का काम करेंगे। जीवन साथी से आपकी निकटता बढ़ेगी। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति महाराज मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ गुरु की युति होगी और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे धन हानि के योग बनेंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। सेहत से जुड़ी समस्या में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे और अकेले बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के योग बनेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय बहुत ज्यादा अनुकूल कहा जा सकता है, इसलिए आपको इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में और अपने व्यापार में थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन रही है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव वाला वर्ष साबित होगा। जहां एक और शनि देव की कृपा आपको सभी चुनौतियां कम करेगी, वहीं बृहस्पति महाराज के कारण अप्रैल के बाद से ही स्थितियों में बदलाव होगा और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। कन्या राशि के लोग प्रेम संबंधों में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के कई मौके देंगे। आप रिश्ते में सच्चे हैं तो आप अपने प्रेमी के बीच की दूरियां कम होंगी और आपका प्रेम भी आगे बढ़ेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में आ जाएंगे तो छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ेगा। आपके प्रेमी किसी कारणवश कुछ समय के लिए आपसे दूर भी हो सकते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान आपके प्यार में उन्नति होगी। कन्या राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनवरी के महीने में आपकी नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। इस वर्ष करियर आपको आगे बढ़ाने के बहुत सारे मौके देगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ चलेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना है। अप्रैल के बाद आपको अपने व्यापार बदलने के भी योग बन रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा की बात करें तो कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा होने वाला है। आपने जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और आपका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता बार भंग होगी। 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनि महाराज का गोचर आपके छठे भाव में होगा तो वह आपकी सफलता के द्वार खोल देगा। आप खूब मेहनत करेंगे और उस मेहनत के प्रतिफल से आपको प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम अंक के साथ सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए आपकी मेहनत को जारी रखते हुए सही दिशा में अपने आगे बढ़ाएं। उस शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना कन्या राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। यदि आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के मामलों में पड़े हैं तो यह समय आपको नुकसान दे सकता है और आप वित्तीय रूप से कमजोर महसूस हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर के महीने में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तथा वित्तीय मामलों में कुछ अच्छा परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। परिवार की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जब तक बृहस्पति महाराज मीन राशि में रहेंगे तब तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में जाएंगे, पारिवारिक जीवन में कई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। राहु के साथ बृहस्पति का सहयोग
योग गुरु चांडाल दोष को बनाएगा। वहीं मई के महीने इस दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह होगी। राहु के परिवार से पारिवारिक जीवन में तनाव भी बढ़ेगा। शनि भी जब छठे भाव में आकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो वह समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी अनुकूल नहीं रहने वाला है। मई से अक्टूबर के बीच परिवार में किसी के विवाह की बातचीत चल सकती है और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बन सकते हैं। संतान की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए उनके बच्चों के लिए यह वर्ष शुरुआत में बढ़िया साबित होने वाला है। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संतान को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। वह जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है, वह पढ़ाई करते हैं या जॉब, दोनों ही क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में आ जाएंगे तो यह समय भी परेशानी जनक नहीं होगा। संतान की वृद्धि इस वर्ष होगी और आपको ईश्वर की कृपा से संतान से संबंधित शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। बृहस्पति और राहु के एक साथ होने के कारण मई जून के बीच संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। इसके बाद का समय अच्छा रहेगा। आपकी संतान मेहनती बनेगी और अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएगी। आपको उनकी सफलता पर भी गर्व होगा। विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल होगी। शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में 22 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान होंगे। यह ग्रह स्थिति आपके विवाह के सुंदर योग बनाएगी और यदि आप विवाह योग्य है तो जनवरी से अप्रैल के अंत तक के समय के दौरान आपका विवाह हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने की भी प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय दाम्पत्य जीवन में तनाव को कम करने वाला होगा और आप आपके जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी समस्त जीवन की समस्त जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निर्वाह भी करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खूबसूरती के साथ जीवन व्यतीत होगा, लेकिन बृहस्पति के अष्टम भाव में जाने से जीवन साथी के सेहत में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि शनि भी छठे भाव में होंगे और अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ राहु भी उपस्थित है। अप्रैल के महीने में खास तौर से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति और राहु इन तीन बड़े ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान यह स्थिति अनुकूल होगी और दाम्पत्य जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। व्यापार की बात करें तो इस वर्ष समझदारी को काम लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि व्यापार में वर्ष की शुरुआत में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध कमजोर रहने की संभावना दिख रही है। खास तौर में मई से अगस्त के बीच का समय व्यापार में अच्छे परिणाम नहीं देकर कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा और व्यापार में उन्नति होगी। मई से अगस्त के बीच आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या कोई नया काम हाथ में लेने से पहले बचना चाहिए। यदि आप किसी से समझौता या डील कर रहे हैं तो करने से पहले उसकी आगे पीछे की सारी जानकारी जुटा लें, क्योंकि उसमें कुछ समस्या हो सकती है। अगस्त के बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां बदलेंगी। आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। इस प्रकार वर्ष के शुरुआती 4 महीने और अंतिम 2 महीने अच्छे रहेंगे। इन महीनों के बीच के समय में आपको ध्यान देना पड़ सकता है। यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन वर्ष की पूर्वार्ध ही अनुकूल रहेगी। जनवरी से अप्रैल के बीच आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो आपको सरकार की ओर से भी कोई मकान मिल सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय आप मकान भी बना सकते हैं। अगस्त के बीच में आपको किसी संपत्ति को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको धोखा होने की संभावना है। नवंबर दिसंबर में संपत्ति लेना आपके लिए लाभदायक है। इस दौरान संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय फरवरी और मार्च के बीच रहेगा। इस समय आपको वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। जनवरी से अप्रैल और नवंबर से दिसंबर के महीने आर्थिक तौर पर मजबूती लेकर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको किसी भी तरह के निवेश को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको धन हानि की स्थिति बन रही है। इस समय के दौरान आपको ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल सकती है। अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। किसी पैतृक संपत्ति के रूप में भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल से मई के बीच का समय सावधानी से चलने वाला है। इस दौरान आपको सरकारी नोटिस भी मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह साल कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने वाला है।
वर्ष की शुरुआत तो ठीक होगी, लेकिन राहु के अष्टम भाव में होने से उतार चढ़ाव बना रहेगा। 17 जनवरी को शनि आपके छठे भाव में आएंगे और वहां से आपके 8वें और 12वें तथा तीसरे भाव को देखेंगे और सेहत में थोड़ा सा सुधार लेकर आएंगे। लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में आ जाएंगे। उस समय सूर्य भी वहीं पर उपस्थित होंगे। इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानीजनक होगा। आपने यदि अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत जल्दी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद जब मई में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा। बृहस्पति और राहु का गठबंधन अष्टम भाव में बना रहेगा और शनि की उस पर दृष्टि होगी, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार लाना होगा। यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कमजोर ही रहने वाला है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि फल का कुल योग 7 है। इस प्रकार यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा अच्छा है। इस वर्ष कुछ चुनौतियां तो आपके सामने रहेंगी, लेकिन उससे ज्यादा लाभ के भी योग हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ज्यादा अनुकूल है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करें। श्री कृष्ण।